जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जर्मन एम्बेसी में आप अपॉइंटमेंट जो है वो किस तरह बुक कर सकते हैं। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि एम्बेसी में अपॉइंटमेंट का इशू होता है। आज हम बात करेंगे जो स्किल्ड वर्कर है या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है या जो ब्लू कार्ड वीज़ा है आप लोगों के पास, उसके लिए आप अपॉइंटमेंट कैसे जो है वो बुक करेंगे, इंडिया से या पाकिस्तान से या जहाँ से भी आप हैं। सबसे पहले जो है वो आपकी जो वीज़ा कैटेगरी है या जॉब कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी है वो मैटर करती है। उसके लिए प्री अप्रूवल चाहिए या ना नहीं चाहिए, आपकी आपकी जॉब क्या है, आपकी वहाँ पे सैलरी क्या होगी, ये बहुत मैटर करती है अपॉइंटमेंट के लिए। आप जो इंडियन एम्बेसी है वो अमूमन जो है वो वीएफएस ग्लोबल के थ्रू जो है वो एप्लीकेशंस लेती हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो सारी एप्लीकेशंस इस तरह नहीं होती। आप वहाँ से जो है वो आपको ऑनलाइन सबसे पहले जो है वो आप ये तय करेंगे आपकी मुलाजमत क्या है, आपका वीज़ा कौन सा है, स्किल्ड वर्कर का वीज़ा है, आपके पास एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, आपके पास ब्लू कार्ड का वीज़ा है, तब जाके जो है वो आप ये तय करेंगे कि अपॉइंटमेंट जो है वो जल्दी मिल सकती है या लेट मिल सकती है। बहुत सारे जो कैटेगरीज होती हैं, जैसे स्किल्ड वर्कर है या आपके पास ब्लू कार्ड का वीज़ा है, तो उसके लिए प्री अप्रूवल जो है वो चाहिए होती है। अमूमन जो है वो प्री अप्रूवल में टाइम लगता है। बुंडेसआगेंटूर फॉर आर्बाइट जो है वो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको चेक करता है। उसके बाद जो है वो आप को जो है वो आपकी कंपनी जो है वो उसको प्री अप्रूवल देता है कि इसमें जो भी टर्म एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं या जो भी काम की नौयत लिखी हुई है, कितने घंटे जो है वो आपने काम करना है यहाँ पे, वो यहाँ पे जो लॉज हैं उनके मुताबिक है या नहीं है। ये चीज़ें जो हैं वो एम्बेसी में भी जो है वो टाइम लेती हैं। अगर आप विदाउट प्री अप्रूवल जो है वो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स सेंड करते हैं या सबमिट करते हैं, तो वहाँ पे एम्बेसी जो है वो ये सारी प्री अप्रूवल जो है वो खुद से जो है वो चेक करती है। वो आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सेंड करती है और यहाँ से अप्रूवल होने के बाद जो है वो वहाँ पे जाते हैं, तो फिर जाके आपको अपॉइंटमेंट या जो भी चीज़ें जो हैं वो आपकी आगे चलना शुरू होती हैं। बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो खुद से प्री अप्रूवल करवा के, हर चीज़ करवा के जो भी एप्लीकेंट होता है उसको सेंड करते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी जो है वो आ सके, क्योंकि ये प्री अप्रूवल जो है वो जो वीज़ा का प्रोसेस होता है उसको तेज़ कर देती है और जो भी टाइम पीरियड होता है वो कम कर देती है। अब हम बात करेंगे कि आप ऑनलाइन जो है वो एम्बेसी की वेबसाइट ओपन करते हैं तो वहाँ पे पोर्टल सर्विसेज जो है वो कौंसलर पोर्टल सर्विसेज जो हैं वो जर्मन एम्बेसी ने एक ऑप्शन मुतारफ़ करवाया है जहाँ पे आप ऑनलाइन जो है वो अपॉइंटमेंट वीज़ा की जो एप्लीकेशंस हैं वो सबमिट कर सकते हैं। आपको मतलूबा जो आपका वीज़ा है उसकी कैटेगरी को मुंतखब करना होगा। वहाँ पे जाके क्लिक करना होगा कि आपके पास एक्चुअली वीज़ा कौन सा है। जैसे वीज़ा की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। लॉन्ग टर्म वीज़ा है, शॉर्ट टर्म वीज़ा है, FRV है, जो फैमिली रियूनियन वीज़ा होता है वो कैटेगरी है। आपके पास एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, आपके पास ब्लू कार्ड का वीज़ा है। ये सारी कैटेगरीज जो हैं वो आपको वहाँ से अपनी जो आप जो भी वीज़ा आपके पास है या जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपके पास है वो वाली कैटेगरी जो है वो आपको सिलेक्ट करनी होगी और उसके बाद वहाँ पे आपको बताया जाएगा, एक फॉर्म जो है वो वहाँ पे आएगा कि इस वीज़ा कैटेगरी के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। अमूमन जो है वो फॉर्म आपको फिल करना होता है। आपकी फ़ाइल जितनी जो है वो इफ़ेक्टिव होगी उतना ज़्यादा आपका वीज़ा लगने का चांस, आपकी अपॉइंटमेंट, आपके डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें जो है वो उतनी जल्दी जो है वो एक्सेप्ट होंगी और आपका प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा। वीज़ा प्री अप्रूवल जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास है तो आपका प्रोसेस जो है वो तेज़ हो सकता है। आप जल्दी जो है वो वीज़ा लगवा के यहाँ पे आ सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें जैसे पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट हो गया या आपके पास इंश्योरेंस है, ये चीज़ें जो हैं वो आपके पास होनी चाहिए और ये सारी चीज़ें बनाने में इतना टाइम नहीं लगता। अगर आप ये सारी चीज़ें प्रिपेयर्ड करके
वहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो ये टाइम जो आपका वहाँ पे एम्बेसी में लगेगा वो कम हो सकता है। ये चीज़ें जो है वो समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। जो भी एजेंट या जो कंसल्टेंट हैं जिनके पास आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं वो भी सारी चीज़ें यही चीज़ें जो है वो रेडी करते हैं और आपको बताएंगे कि ये फलां डॉक्यूमेंट्स जो है वो चाहिए, उसके बाद जो है वो हम सबमिट कर सकते हैं और इसी चीज़ के वो पैसे चार्ज करते हैं। अगर आप खुद से जो है वो ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते तो ये हेल्प जो है वो किसी भी कंसल्टेंट से या एजेंट से आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। अगर उसकी जो चार्जेस हैं वो आप दे सकते हैं और आप पे कर सकते हैं तो ये चीज़ें जो हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो प्री अप्रूवल है। अगर आपके पास सेक्शन 81 आर्टिकल के तहत प्री अप्रूवल है जो फॉरेन अथॉरिटीज़ यहाँ पे करती हैं, आप जिस भी कंपनी में जो है वो अप्लाई कर रहे हैं या आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है उससे जो है वो आप बात कर सकते हैं कि अगर इसकी प्री अप्रूवल जो है वो आपको मिल जाए। प्री अप्रूवल अगर कंपनीज यहाँ पे करवा के देंगी तो उनके लिए फ्री है और कोई चार्जेस नहीं होते, सिर्फ टाइम लगता है। अगर तो रेगुलर जो है वो वर्किंग डेज हैं तो 6 to 8 वीक जो है वो लगते हैं और आपकी अप्रूवल जो है वीज़ा प्री अप्रूवल आपको मिल जाती है। इससे जल्दी भी हो जाता है। अगर कंपनी रेगुलर जो है वो अपने वर्कर्स किसी दूसरे कंट्री से बुला रही है तो ये काम जो है वो जल्दी भी हो सकता है, लेकिन अमूमन जो है वो मैक्सिमम टाइम इतना लग सकता है। इसके अलावा मैक्सिमम टाइम प्री अप्रूवल के लिए लगता है जब यहाँ पे छुट्टियां होती हैं। अगर छुट्टियां हैं या काम का बहुत ज़्यादा लोड है, जैसे जून में मई में काम का बहुत ज़्यादा लोड होता है, तब जो है वो हाउस बिल्डिंग के लिए प्री अप्रूवल या और बहुत सारे जो है वो काम उनके लिए प्री अप्रूवल हो रही होती है, तो तब जो है वो टाइम ज़्यादा लग सकता है। अदर देन इतना टाइम नहीं लगता अगर कंपनी जो है वो खुद से यहाँ पे अप्लाई करेगी और वही टाइम जो है वो एम्बेसी में एक्चुअली लगता है कि अगर आप एम्बेसी में अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है आपको अपॉइंटमेंट में लेने में। ये चीज़ जो है वो आपके वीज़ा प्रोसेस को एम्बेसी में बहुत फास्ट कर सकती है। फास्ट ट्रैक प्रायोरिटी लिस्ट जो है वो वहाँ पे लेके जा सकती है और फिर आपका ये जो वीज़ा प्री अप्रूवल के बाद वीज़ा का प्रोसेस है वो जल्दी हो सकता है। अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से चाहिए। आपके पास वैलिड जो है वो पासपोर्ट होना चाहिए। जब आप अप्लाई कर रहे हैं तब आपके पास पासपोर्ट 1 साल का जो है वो आप पासपोर्ट वैलिड रखें। ये बहुत ज़रूरी है कि आप सारा प्रोसेस कर रहे हैं लेकिन आपके पास पासपोर्ट वैलिड नहीं है। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट या जो ब्लॉक अकाउंट है, आपके पास इतने फंड्स जो हैं वो अकाउंट में होने चाहिए कि वहाँ पे आपको अगर ये क्वेश्चन हो। अमूमन जो है वो जब आप VFS ग्लोबल या किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू जो है एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो इंटरव्यू इतना ज़्यादा होता नहीं है या आपको इतने ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो है वो आप ये सारी चीज़ें माइंड में रख के अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट करके जो है वो लेके जाएं। जो भी डॉक्यूमेंट्स फॉर्म में दिए हुए हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी के लिए, उस लिस्ट को प्लीज़ जो है वो अच्छे से रीड करने के बाद, सारी तैयारी करने के बाद जो है वो एप्लीकेशन सबमिट करें। अगर आप खुद से कर रहे हैं, अगर आप कंसल्टेंट के थ्रू कर रहे हैं तो यकीनन वो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको बताएगा। आपके पास वैलिड इंश्योरेंस होनी चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि ये कौन सी इंश्योरेंस जो है वो बेटर रहेगी। अमूमन जो है वो ये कंसल्टेंट आपको बता देता है, लेकिन अगर आपको नहीं भी बताए तो आप गूगल कर सकते हैं कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस अच्छी दे रही है या कम पैसों में जो है वो दे रही है। क्योंकि जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपका इंश्योरेंस कार्ड जो है वो दोबारा से बनेगा यहाँ पे काम करने के लिए, यहाँ पे रहने के लिए। अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आपके पास एक हाउस आर्ट्स या आपका एक डॉक्टर जो है वो आपको मिलेगा। खुद से आप चूज करेंगे जो भी आप की अकोमोडेशन के पास है, जहाँ पे आप इजीली जो है वो जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप यहाँ पे आके करेंगे। लेकिन बात कर रहे हैं हम एम्बेसी में अपॉइंटमेंट की,
तो ये ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो वहाँ पे चाहिए, और ये सिर्फ वैलिड होती है ट्रैवल करने के लिए। इससे ज़्यादा इसका कोई और पर्पस नहीं होता। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जो है वो ज़रूर जो है वो आप करें। अगर आप नॉर्मली जो है वो एम्बेसी की वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे जाके जो है वो आप क्लिक करेंगे अपनी वीज़ा कैटेगरी पे, तो आपको एक फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म में सारे कंप्लीट जो है वो डिटेल में बताया होता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चाहिए, और फाइल जो है वो आपकी जितनी अच्छी, जितनी परफेक्ट होगी, जितनी जो है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी, उतना जो है वो आपके लिए अच्छा है, आपके वीज़ा प्रोसेस के लिए। और प्री अप्रूवल ये बहुत ज़रूरी है अगर आप जल्दी जो है वहाँ से मूव करना चाहते हैं। अब लास्ट में हम बात करें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर जो है वो हेल्पफुल हो सकते हैं। सबसे पहले जो आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको मिला है, वो जर्मन लैंग्वेज में है या इंग्लिश में है। दोनों लैंग्वेज में होना ज़रूरी है, लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है कि वो आपको 2 लैंग्वेज में मिले, वो जर्मन ज़ुबान में भी हो सकता है। उसमें जो टर्म एंड कंडीशंस हैं, अगर आप खुद से नहीं पढ़ सकते, आप उनको ट्रांसलेट करवा सकते हैं। आप जो आपका रेफरेंस अगर कोई हो, कोई बंदा ऐसा हो कि जो आपको वो पढ़ के जो है वो बता सके, वो ज़रूर जो है वो पढ़ाएं। और उसमें जो भी वर्किंग आवर्स लिखे हुए हैं, जो भी आपकी सैलरी लिखी हुई है, जो भी आपकी कंपनी का नाम है, और किस जगह पे जो है वो आपने किस सिटी में जाना है, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अगर इन केस आपका इंटरव्यू होता है वहाँ पे, तो आप कम से कम ये बताने की पोजीशन में हो कि कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो कौन कौन सी चीज़ें लिखी हुई हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आपको पता है, आपने कौन सा काम करना है, आपने किस कैटेगरी में अप्लाई किया, कौन सी कंपनी, और वो कंपनी जो है वो क्या काम करती है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ेंगे नहीं या आपके पास कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी नहीं है, तो अगर आपको ये क्वेश्चंस होंगे वहाँ पे, ये आम क्वेश्चंस हैं। अमूमन जो है वो एम्बेसी का जो भी ऑफिसर होगा वो आपसे ये पूछ सकता है कि आप किस कंपनी में जा रहे हो, आपका क्या काम है, आपके पास इसका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है या नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। यकीनन प्री अप्रूवल जो है वो अगर आपकी कंपनी करवा देती है, तो ये सारी चीज़ें अप्रूव्ड होंगी कि आपको वहाँ पे कितनी देर काम करना है। 8 आवर्स ड्यूटी है, वीक के जो है 40 आवर्स हैं। ये सारी चीजें आपको पता होंगी। आपकी सैलरी का भी आपको पता होगा। ब्रूटो सैलरी जो है वो अमूमन कॉन्ट्रैक्ट पे लिखी जाती है और ब्रूटो सैलरी का ही बताया जाता है, क्योंकि उसके बाद जो है वो जो नेट सैलरी आपके अकाउंट में ट्रांसफर होती है वो डिफरेंट होती है, और उसमें टैक्स डिटेक्शन के बाद, आपकी टैक्स क्लास के बाद सारी चीजें जो है ऐड करने के बाद, ये डिटेक्शन करने के बाद जो है वो आपको नेट सैलरी जो है वो मिलती है। इसके अलावा अगर आपके पास ऑलरेडी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, आपके पास डिग्रीज हैं, उनको जरूर जो है वो वेरीफाई करवाएं, रिकॉग्नाइज करवाएं। अनाबिन जो है वो ANABIN अनाबिन एक अदारा है, वहां से जो है वो आप जरूर रिकॉग्नाइज करवाएं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। आप यहाँ पे आते हैं, फॉर एग्जांपल आप ब्लू कार्ड की कैटेगरी में आते हैं, जिस कंपनी में आप आते हैं वहां पे आप सरवाइव नहीं कर सकते, आप कंपनी जो है वो आपको ले ऑफ कर देती है, तो उसके बाद आपको दूसरी जॉब चाहिए, और ये सर्टिफिकेट जो है वो आपके वहां पे जरूर काम आ सकते हैं। आपको पता होगा, आप किसी जगह पे अप्लाई करते हैं तो वो ये पूछते हैं कि आपके पास ऑसबिल्डिंग है, या आपके पास आपने जो पहले से पढ़ा हुआ है, या आपके पास जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसके जो सर्टिफिकेट हैं, आपको पता है कि वो जर्मन लेवल में कहाँ पे हैं, कहाँ पे जो है वो कंसीडर होते हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए बाद में हेल्पफुल हो सकती हैं। और एम्बेसी में इंटरव्यू देते हुए या अपॉइंटमेंट वाले दिन आप इनकी कॉपीज जो हैं वो ज़रूर साथ लेके जाएं। इसमें टाइम लगता है आपको ज़रूर, जो जब भी आप ये प्रोसेस स्टार्ट करें, किसी कंपनी में अप्लाई करें, तो तभी जो है वो आप साथ में ये काम ज़रूर करें। इसकी फीस पे करने के बाद ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल हो सकता है। सपोज आपका ये वीजा नहीं लगता, तब भी ये आपके बाद में काम आ सकते हैं। आप किसी दूसरी कंपनी के लिए जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहां पे भी ये आपके काम आ सकते हैं।
ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, मुझे लगा कि ये आपको ज़रूर जो है वो देनी चाहिए। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस होंगे तो डेफिनेटली जो है वो मैं उनको आंसर करूँगा। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, जिसको आप टैली करें। आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो होनी चाहिए। किसी से हेल्प लेके जो है वो आप करवा सकते हैं। दूसरा, आपकी फाइल जो है और उसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आप अगर शादीशुदा हैं, एफआरसी उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप मैरिड हैं तो उसका सर्टिफिकेट जो है वो साथ ज़रूर लगाएं। इसके अलावा पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट जो है वो आपको चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।